इमिग्रेशन के लिए और पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? दुनिया भर में अब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ की रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ती जा रही हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका में अब जो है वो इमिग्रेशन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। अब तो विजिट वीज़ाज़ लेने भी बहुत मुश्किल हो गए हैं। कनेडियन गवर्नमेंट ने भी अब इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत टाइट कर दी हैं। इसी तरह ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितने भी बड़े मुल्क हैं उन सब में अब इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। अब मजीद इमिग्रेंट्स कहीं लिए नहीं जा रहे। और अगर आप किसी तरीके से वहाँ की इमिग्रेशन हासिल कर भी लेते हैं तो 50% टैक्सेस आपकी तमाम जिंदगी की खुशी और बाइंग पावर को ख़त्म कर दे। आप वहाँ पर कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरा नाम फराज यूसुफ है और मैं एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हूँ जिसने पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जितने भी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट और उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसेस शुरू किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑपरेटिंग देम। मेरा अपनी ज़िंदगी में इमिग्रेशन का एक बड़ा एक्सटेंसिव तजर्बा रहा है। आई स्टार्टेड माय करियर इन पाकिस्तान एंड देन आई मूव टू यूएई। और यूएई में मैंने इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस किया कि वहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। बेशक आज भी मेरा वहाँ पर बिजनेस है। मेरी एक कंपनी सऊदी अरेबिया में भी है, एक कंपनी अजरबैजान में है, एक कंपनी कनाडा में है और एक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में भी है। लेकिन इन तमाम मुल्कों में मैंने रहकर ये देखा कि आप यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आर्जी हैं। स्पेशली तो मिडल ईस्ट में तो आप बिल्कुल आर्जी तौर पर रह रहे हैं। आज आपका इकामा है, वीज़ा है, सब कुछ है, ठीक है, सब चल रहा है। आपको लगता है कि वो रिन्यू हो जाएगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो भी रिन्यू ना हो। अभी हालिया यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए थे। इस तरह ही ओमान पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर चुका है। कुवैत पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर चुका है। सऊदी अरेबिया अभी भी पाकिस्तानियों के वीज़े इशू कर रहा है, लेकिन कब तक ये किसी को पता नहीं। आपकी रेजिडेंसीज अभी रिन्यू हो रही हैं, कल का किसी को कोई पता नहीं। और डेफिनेटली उन ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट हैं और उनकी अपनी मर्जी है और उनका अपना मुल्क है और उनका हक है कि वो ये फैसला करें कि वो किसको आने देंगे और किसको नहीं। तो आपके जो फ्यूचर के दिन हैं वो बहुत कम हैं, गिने जा चुके हैं। आखिर तो आपको मिडिल ईस्ट छोड़ना ही पड़ेगा। उस दिन आप कहाँ जाएंगे? नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट में जाएंगे? वहां पर तो वैसे ही इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात तो आपको इमिग्रेशन ही नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो आप टैक्सेस से ही बाहर नहीं आएंगे, सारी ज़िंदगी आप टैक्सेस देते रहेंगे। मैं खुद जो है मैंने नॉर्थ अमेरिका में एक्सटेंसिवली कारोबार किया और मैंने वहाँ पर ये देखा है कि वहाँ पर आप बिजनेस में अगर कुछ बचा लें तो वो सब टैक्सेस की नज़र हो जाता है। और पूरी दुनिया में तमाम इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को देखने के बाद मैंने अजरबैजान को ही क्यों चुना, क्योंकि अजरबैजान एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका डिपॉजिट आपके अपने अकाउंट में सिक्योर है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उस पर 10% मुनाफा भी मिल रहा है। और तो और फ्यूचर में आपको वहां पर एक गारंटीड पीआर ऑप्शन भी है और अगर आप उसे पासपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अजरबैजान एक मुस्लिम मुल्क है और वहां पर जो है वो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। टैक्सेस बहुत कम हैं, खर्चे बहुत कम हैं, किराए बहुत कम हैं। अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा है, कारोबार की अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा है। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, यानी कि अगर आपके पास तकरीबन जो है वो $60,000 आपके पास हैं, आप बाआसानी वहाँ का रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं जो कि बाद में पीआर या पासपोर्ट में कन्वर्ट हो सकती है। मैंने पूरी दुनिया फिरने के बाद इस चीज़ का फैसला किया कि सबसे बेहतरीन प्रोग्राम सिर्फ अजरबैजान का है, जहाँ पर मेरे पैसे भी सिक्योर हैं, मैं आता जाता भी रहता हूँ। वहाँ पर मजीद मेरी बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ से भी मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी फिक्र नहीं है कि कल को अगर मेरा इकामा रिन्यू नहीं हुआ या मेरा एमिरेट्स आईडी रिन्यू नहीं हुआ तो मुझे मिडल ईस्ट छोड़ना पड़ सकता है। और अगर मुझे मिडल ईस्ट छोड़ना भी पड़े तो मेरे पैसे सिक्योर हैं। मेरे पैसे जो हैं वो 100% सेफ है अजरबैजान में। और उसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान की भी ऑप्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्डन वीज़ा लेने के बजाय मैंने गोल्डन ट्रायंगल इस्टेब्लिश किया है जो कि अजरबैजान, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के दरमियान है। और अल्हम्दुलिल्लाह
इसकी वजह से मुझे बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिली है, और इससे मुझे बहुत सारी अपनी जो है वो मेंटल पीस भी मिला है कि मैं जहनी तौर पे इंतहाई पुरसकून हूँ कि जो है ना मेरे पैसे जो हैं वो मिडल ईस्ट में फंसे नहीं हुए। और जो है मैं बड़े ही आराम से जो है जब भी मेरा दिल करे मैं अजरबैजान भी जा सकता हूँ, मैं पाकिस्तान भी आ सकता हूँ। पाकिस्तान डेफिनेटली विल ऑलवेज बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान जो है के बजाय किसी और मुल्क में भी अपना एक सेकंड होम तलाश करते हैं कि पहला होम तो चले हमारा पाकिस्तान है, लेकिन दूसरा होम जो है वो अजरबैजान से अच्छा नहीं हो सकता। आप मुझे इस पे चैलेंज करके देख लें। मुझे आपके पास जो भी मेरी बात के अगेंस्ट काउंटर आर्गुमेंट है या आप उस पर बहस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं कि कैसे अजरबैजान सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। आपको टैक्सों से बचत है, आपके पैसे कंप्लीटली सिक्योर हैं, आपके अपने बैंक अकाउंट में हैं। और अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप आराम सुकून से उसका फैसला कर सकते हैं। एक इंतहाई ल्यूक्रेटिव जो है वो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। आपका पैसा सिक्योरली आपके सेकंड होम में पड़ा है। आपको ये फिक्र नहीं है कि जी मेरा किसी दिन इकामा कैंसिल हो गया तो मेरे जो हैं वो पैसे जो हैं वो बैंक अकाउंट में ही रह जाएंगे, या अगर मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम आ गई या कोई हेल्थ इशू आ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। वहाँ पर बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन बच्चों की जो है वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि आप अपने बच्चों को अगर वेस्ट में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपको आती है, और वही कॉस्ट आपको मिडल ईस्ट में भी आती है। मिडल ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की तरह बहुत महंगी हैं। उसके बरक्स आज़रबाईजान में सेम लेवल ऑफ एजुकेशन आप हासिल कर सकते हैं बिल्कुल उतनी ही कॉस्ट में जितनी कि आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पे करते हैं। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो कि कब तक है ये सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह ताला को मालूम है। और उससे पहले कि ये अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल जाए आप इसे अवेल कर लें। $60,000 पे आपको 10% सालाना भी मिल रहा है, जिसमें आराम से आपकी जो भी रेजिडेंसी प्रोसीजर की फीस है वो भी कवर हो जाती है। तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको क्या मिल सकती है। अगर आज आप यूरोपियन प्रोग्राम्स देखें, जिन यूरोपियन प्रोग्राम्स में जो टैक्सेशन है 50-50 60% 70% तक आपने उनको टैक्सेस भी देने हैं, और उसके बावजूद भी जो आपने वहाँ पर अगर कहीं भी आपने इमिग्रेशन प्रोसेस करनी, इमिग्रेशन तो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, जो रेजिडेंसीज भी प्रोसेस करनी है वहाँ पर आपका 60-70 हज़ार 80,000 $90,000 तो खाली फीस में ही निकल जाएगा। वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। दैट मनी विल गो इन टू द फीस, वो खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर ये $60,000 आपका एसेट है, ये आपके पास है, ये आपके बैंक अकाउंट में है, आप इससे कोई भी काम कर सकते हैं। आप अजरबैजान में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट। तो आप कोई भी लीगल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, स्पेशली कि जब जो है वो इकोनॉमीज जो है वो अनस्टेबल हैं, और जियोपॉलिटिकल जो है मामलात भी जो हैं वो स्टेबल नहीं है। तो जहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मिडल ईस्ट से कहाँ जाएं। वेस्ट में जाएंगे तो मार खाएंगे, ईस्ट में जाएंगे तो भी मार खाएंगे। आप उन प्रोग्राम्स पर भी आप जो है वो कंपैरिजन करके देख लें। अगर आप डीप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे अच्छा प्रोग्राम अभी आपके पास नहीं है, और ये कब तक है ये किसी को मालूम नहीं। और मजे की बात यह है कि हो सकता है ये प्रोग्राम रहे पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए कब तक अवेलेबल है ये भी किसी को मालूम नहीं। तो इस चीज से फायदा उठाएं जिंदगी में। जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको मिसगाइड करेंगे, बहुत सारे इमिग्रेशन एजेंट्स आपको मिसगाइड करेंगे। दे जस्ट वांट देयर फीस, उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कहाँ जाकर सेटल कैसे होंगे, आप किस तरह वहाँ बिजनेसेस करेंगे, आप वहाँ पर किस तरह चलेंगे, किस तरह रहेंगे, किस तरह प्रोसीड करेंगे, इसकी वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। वो आपको ये नहीं बताते कि आप वहां पर जाके कैसे एक सोर्स ऑफ अर्निंग बनाएंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग के बगैर तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कहीं पर जाना मकसद नहीं है, वहां पर जाकर सेटल होना, वहां पर एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना और एक अच्छी लाइफ गुजारना आपका मकसद होना चाहिए। अपने बीवी बच्चों को एक सिक्योर लाइफ देना, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना, और एक अच्छा माहौल देना, और एक पुरसकून लाइफ जीना आपका हक है। आपने उसके लिए मेहनत की है, तो उस मेहनत को
बराए करम जायगा ना जाने दें, उसको ज़ाया ना करें, उसे इन इमिग्रेशन एजेंट्स के हाथ में ना दें। वी एज जेएफ कंसल्टेंट्स, हम बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं। हम आपको एक सेटलमेंट पाथवे देते हैं कि आप कैसे जाके एक मुल्क में गारंटीड सेटलमेंट हासिल कर सकते हैं। और सेटलमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक पीआर कार्ड मिल जाए या आपको एक रेजिडेंसी मिल जाए एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, आपके पास जो है वो कोई जो है सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, आपको कोई क्लू नहीं है कि आप वहां कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये आपके पास एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए भी इसको हासिल कर सकते हैं, मिडल ईस्ट में रहते हुए भी इसको हासिल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को वहां शिफ्ट कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, और आपके पैसे आपकी जेब में। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरी नज़र में तो आपको नहीं मिलेगी, मुझे तो नहीं मिली पूरी दुनिया में। अगर आपको कोई मिली है तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर आए और डिस्कस करें। jfconsultants.net को विजिट करें और वहां पर जाकर फॉर्म भरें, और वहां पर ये लिखें कि आई एम इंटरेस्टेड इन अजरबैजान इमिग्रेशन, और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आपको मजीद गाइड करेगी। $60,000 आज के दौर में इमिग्रेशन के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, जबकि आपको उसके ऊपर 10% रिटर्न भी मिले तो इससे अच्छी और कोई डील नहीं है। तो अब सही वक्त पर सही फैसला कर लेना बहुत ज़रूरी है, और इस अपॉर्चुनिटी से आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप 0321000877 पर भी रब्ता कर सकते हैं, और 033642422346 पर भी रब्ता कर सकते हैं। और ये नंबर्स हमारी जो है वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। और ये आपके पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ नॉट टू मिस। थैंक यू वेरी मच।